नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। तारीख है 7 मई 2026। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले भव्य महाकुंभ की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महाकुंभ के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करना है। बैठक में विशेष रूप से गंगा के विभिन्न घाटों के सौंदर्यीकरण, सड़कों के चौड़ीकरण और सुरक्षा परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नए पुलों और ओवरब्रिजेस के निर्माण पर भी चर्चा की गई। सुरक्षा के लिहाज से पूरे मेला क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा ताकि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। प्रशासन का लक्ष्य है कि महाकुंभ 2027 को अब तक का सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन बनाया जाए। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा गया है ताकि अंतिम समय में किसी भी प्रकार की हड़बड़ी ना हो। औद्योगिक नगरी कानपुर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने एक व्यापक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस द्वारा बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों, सीट बेल्ट न लगाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भारी चालान काटे जा रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त शहर की निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्य चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है और कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना है। पुलिस अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें। यह अभियान आने वाले दिनों में और भी तेज किया जाएगा ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारा जा सके। धर्मानगरी वाराणसी में गंगा के घाटों पर उमड़ने वाली पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर दिया गया है। विशेष रूप से दशाश्वमेध घाट, 80 घाट और मणिकर्णिका घाट जैसे प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल पुलिस और नाव सुरक्षा टीमों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। गंगा की लहरों पर चलने वाली नावों के लिए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें लाइफ जैकेट की उपलब्धता अनिवार्य की गई है। घाटों के किनारे अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ साथ सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। शाम की गंगा आरती के समय उमड़ने वाली भीड़ के प्रबंधन के लिए विशेष बैरिकेडिंग और निगरानी तंत्र विकसित किया गया है। वाराणसी पुलिस प्रशासन का कहना है कि काशी आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए आधुनिक तकनीक के साथ साथ मानवीय निगरानी का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने आपातकालीन कदम उठाए हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों के लिए विशेष वार्ड आरक्षित किए गए हैं और वहां 24 घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी मरीज को उपचार में असुविधा न हो। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर फॉगिंग और कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और बुखार के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को इस बीमारी से बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। मेरठ जनपद में आयोजित होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। नकल माफियाओं और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय से की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। अभ्यर्थियों की सघन तलाशी के बाद ही उन्हें केंद्र के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है और बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं विभिन्न केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करना और परीक्षा की शुचिता को बनाए रखना है। अभ्यर्थियों को भी समय से केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले कुछ समय में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और स्थानीय पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार न केवल भारत के विभिन्न राज्यों से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में सैलानी प्रेम के इस प्रतीक का दीदार करने पहुंच रहे हैं। इस भारी भीड़ को नियंत्रित करने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। विशेष रूप से वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए पर्यटन विभाग ने परिसर के भीतर और बाहर पेयजल की समुचित व्यवस्था
व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा शिविरों की संख्या बढ़ा दी गई है और एम्बुलेंस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने पर्यटकों से भी अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गन्ना किसानों का आक्रोश एक बार फिर फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई और गन्ने के बकाया भुगतान की मांग को लेकर चीनी मिलों के मुख्य द्वारों और जिला प्रशासनिक कार्यालयों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि चीनी मिल प्रबंधन द्वारा पिछले पेराई सत्र का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिसके कारण उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रशासन और मिल मालिकों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर उनके खातों में बकाया राशि हस्तांतरित नहीं की गई तो वे एक व्यापक और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने के लिए विवश होंगे। भारतीय किसान यूनियन के स्थानीय नेताओं ने भी इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। किसानों का कहना है कि उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा और कृषि संबंधी अन्य कार्यों के लिए ऋण लेना पड़ रहा है, जबकि उनका अपना धन मिलों के पास लंबित है। जिला प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया है कि वे मिल प्रबंधन के साथ बैठक कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बलरामपुर और बहराइच जिलों में सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सतर्कता को चरम पर पहुंचा दिया है। सीमा पार से होने वाली किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टुकड़ियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में दिन और रात की गश्त बढ़ा दी है। सीमा पर स्थित मुख्य द्वारों और पगडंडियों पर आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन तलाशी ली जा रही है और उनके पहचान पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। खुफिया विभाग को भी पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे की सूचना समय रहते प्राप्त हो सके। अधिकारियों के अनुसार ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके साथ ही तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों को भी जागरूक किया गया है कि वे किसी भी अपरिचित या संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर तुरंत निकटतम पुलिस चौकी को सूचित करें। गाजियाबाद जनपद की पुलिस और सूचना प्रौद्योगिकी अपराध शाखा ने एक संयुक्त कार्यवाही करते हुए अंतरजाल के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले एक अत्यंत शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने गिरोह के कई मुख्य सदस्यों को बंदी बनाया है, जो निर्दोष नागरिकों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उनके बैंक खातों से अवैध रूप से धन की निकासी करते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में नगद धनराशि, अनेक दूरभाष यंत्र, फर्जी पहचान पत्रों पर लिए गए सिम कार्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि यह गिरोह देश के विभिन्न राज्यों में अपना जाल फैलाए हुए था और अब तक करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर चुका है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचा जा सके और इसमें संलिप्त अन्य लोगों को भी दंडित किया जा सके। इसके साथ ही प्रशासन ने जनसाधारण के लिए एक विशेष परामर्श जारी किया है, जिसमें लोगों को किसी भी अज्ञात संदेश या लिंक पर क्लिक न करने और अपनी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने की शिक्षा दी गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में भीषण गर्मी और उमस के बीच हो रही अनियंत्रित विद्युत कटौती ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। विद्युत आपूर्ति की इस दयनीय स्थिति से क्षुब्ध होकर शहर के विभिन्न मोहल्लों के निवासियों ने ऊर्जा विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिन में कई घंटों तक बिजली गुल रहने के कारण न केवल पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है, बल्कि छोटे व्यवसायों पर भी इसका अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रात्रि के समय बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। कई स्थानों पर लोगों ने विद्युत उपकेंद्रों का घेराव किया और शीघ्र सुधार की मांग की। दूसरी ओर ऊर्जा विभाग के अभियंताओं का कहना है कि अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग में भारी वृद्धि हुई है, जिससे ट्रांसफार्मर और तारों पर लोड बढ़ गया है और तकनीकी खराबियां आ रही हैं। विभाग ने आश्वासन दिया है कि पुराने उपकरणों को बदलने और आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में आज सुबह एक अत्यंत दुखद और भयावह सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एक निजी स्कूल की बस और एक तेज रफ्तार ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब बस बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बस में सवार कई मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार कुछ बच्चों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उनका गहन उपचार जारी है। इस घटना ने जिला प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से जिले के सभी स्कूल वाहनों की सघन जांच का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें अब स्कूल बसों की फिटनेस, चालकों के लाइसेंस और सुरक्षा मानकों की कड़ाई से जांच कर रही हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सहारनपुर जनपद में स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाइयों के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर शहर के विभिन्न इलाकों और प्रमुख मेडिकल स्टोरों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिससे दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। इस सघन तलाशी अभियान के दौरान कई संदिग्ध दवाइयां बरामद की गई हैं, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे और उनके नकली होने का प्रबल संदेह है। विभाग ने भारी मात्रा में इन दवाओं को जब्त कर लिया है और इनके नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आम जनता
के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध एक कड़ी चेतावनी है। इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने और इस नेटवर्क के मुख्य सरगनाओं तक पहुंचने के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इन नकली दवाओं की आपूर्ति कहां से हो रही थी और इसमें कौन कौन से बड़े वितरक शामिल हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना है और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। ऊपरी क्षेत्रों में हो रही भारी वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे नदी का जलस्तर खतरे के निशान के अत्यंत समीप पहुंच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित संभावित गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सचेत किया जा रहा है और राहत शिविरों की स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित बचाव कार्य किया जा सके। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कृषि भूमि का कटाव भी शुरू हो गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। प्रशासन लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहा है और तटबंधों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुरादाबाद जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल ने एक व्यापक संयुक्त अभियान चलाया है। आगामी त्योहारों और संवेदनशीलता को देखते हुए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और प्रमुख बाजारों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले प्रत्येक यात्री की सघन तलाशी ली जा रही है और उनके सामान को मेटल डिटेक्टर व डॉग स्क्वाड की मदद से जांचा जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने संयुक्त रूप से ट्रेनों के भीतर भी चेकिंग अभियान चलाया ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की पहचान की जा सके। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। शहर के प्रवेश द्वारों पर भी बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विशेष अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत मिशन शक्ति के अगले चरण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड को नए सिरे से सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस की विशेष टीमें अब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में सादे कपड़ों में तैनात रहकर मंचलों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रख रही हैं। महिला पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर गश्त करने और महिलाओं से संवाद कर उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और आपातकालीन सेवा 112 के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है ताकि महिलाएं किसी भी संकट के समय तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जाए और अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा किया जाए। इस अभियान के माध्यम से समाज में एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे महिलाएं बिना किसी डर के अपने कार्यक्षेत्र और शिक्षण संस्थानों में जा सकें। नोएडा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनकर उभरा है और हाल ही में यहां सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा की गई है। इस निवेश से न केवल शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने नए कार्यालय और डेटा केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति और बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण बड़ी कंपनियां यहां आकर्षित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में नोएडा भारत का एक बड़ा तकनीकी केंद्र बन सकता है। इससे स्थानीय व्यापार और अचल संपत्ति क्षेत्र में भी भारी उछाल आने की संभावना है। युवाओं को अब नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता वाले अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को इन नई नौकरियों के लिए तैयार कर रही है। यह विकास उत्तर प्रदेश को $1 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले महीनों में कई और परियोजनाओं के धरातल पर उतरने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई और सीतापुर जिलों में अचानक आए मौसम के बदलाव और तेज आंधी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मूसलाधार बारिश के कारण खेतों में खड़ी तैयार फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। विशेष रूप से गेहूं और सरसों की फसलों को इस बेमौसम बरसात से भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद राज्य प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद राजस्व विभाग की टीमों ने प्रभावित गांवों का दौरा करना शुरू कर दिया है ताकि नुकसान का सटीक आकलन किया जा सके। कई क्षेत्रों में तेज आंधी के कारण बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए हैं, जिससे दर्जनों गांवों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। बिजली विभाग के कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पीड़ित किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे और कृषि ऋण में राहत देने की पुरजोर मांग की है। जिलाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सर्वे की रिपोर्ट मिलते ही राहत राशि का वितरण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। यह समय किसानों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और सरकार उनकी हर संभव सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है।
धर्मनगरी मथुरा और वृंदावन में इन दिनों श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिल रही है। विभिन्न धार्मिक उत्सवों और विशेष तिथियों के चलते देश के कोने कोने से लाखों भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों पर स्थिति ऐसी है कि वहां तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। इस भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर के कई मुख्य मार्गों पर वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। भारी वाहनों को शहर के बाहर ही रोका जा रहा है और श्रद्धालुओं के लिए विशेष पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। मुख्य मंदिरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नियंत्रण कक्ष से पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि सभी सुगमता से दर्शन कर सकें। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और वैश्विक स्तर का बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रगति को जांचना और सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को तेजी से बढ़ावा देना था। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं और डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर बच्चे को आधुनिक तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को और अधिक गति देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे नई शिक्षण पद्धतियों और तकनीकी उपकरणों के साथ तालमेल बिठा सकें। बैठक में छात्रों के मूल्यांकन के नए तरीकों और कौशल आधारित शिक्षा पर भी गहन चर्चा की गई। डिजिटल बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। ये पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी और उन्हें भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में कानून का शासन और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अपराधियों और माफिया तत्वों के विरुद्ध अपने अभियान को और अधिक तीव्र कर दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों में सक्रिय चिन्हित अपराधियों की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने और उनके अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई करने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति राज्य सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। इस व्यापक अभियान के अंतर्गत कई बड़े माफिया समूहों के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया है और उनकी करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियां जब्त की गई हैं। पुलिस की विशेष कार्यबल और स्थानीय पुलिस टीमें लगातार संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। कानून व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद बनाने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाई गई है और निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। आम जनता के बीच सुरक्षा और विश्वास का भाव पैदा करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। सरकार के इस अत्यंत सख्त रुख से अपराधियों में भारी भय व्याप्त है और प्रदेश में एक शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।